हमें बता रहे थे कि बच्चे, मुरली का टाइटल था कि आत्मिक प्यार की मूरत बन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ में देना है। हाँ, उसमें बाबा सेवादारियों से अव्यक्त मुलाकात करते हैं। बाबा कहते, सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो, क्योंकि इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। तन से सेवा तो करते हो, लेकिन मन से भी सेवा करते रहो तो डबल पुण्य हो जाता है। मनसा सेवा और तन से सेवा, जो भी आते हैं सेवाधारियों की सेवा से ही वायुमंडल देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं। तो जितना भी आते हैं सेवा के समय, उतनी आत्माओं का पुण्य या दुआ जमा हो जाती है। ऐसे सेवा करते हो, तन से भी और मन से भी। डबल सेवादारी हो ना, सिंगल तो नहीं हो ना। कौन हो? डबल सेवा करते हो ना। सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहता है। जितना समय रहते हो तो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है ना, सेवा करते समय तो डबल प्राप्ति है। तो प्रत्यक्ष फल भी खाते हो, क्या मिलता है? दुआएं मिलती है, खुशी मिलती है। तो दो प्रकार से जमा होता है सेवा में। तो प्रत्यक्ष फल भी मिलता है सेवा का, खुशी में रहते हो और दुआएं भी जमा होती है। भविष्य भी बना और वर्तमान भी बना। तो बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपनी प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे हैं। बाप दादा को सेवादारी बच्चों को देख के खुशी हो रही है। बाबा कहते, बच्चे, सेवा अर्थात जमा करना। जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई करते रहो। सेवा अर्थात जमा करना। इसीलिए जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई करो। प्रत्यक्ष फल भी और भविष्य फल भी सेवा से मिलता है। प्रत्यक्ष फल खुशी मिलती, व्यस्त रहते, टाइम वेस्ट नहीं जाता है। प्रत्यक्ष फल भी और भविष्य फल भी सेवा से मिलता है। सेवा का चांस भी आप आत्माओं को प्राप्त है। सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार होता है, क्योंकि बाप दादा भी विश्व का सेवक है ना, तो समान हो गए ना। मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो। मधुबन अर्थात याद और सेवा। तो सबका मन मधुबन बन गया है। मधुबन अर्थात मधुबन, कैसे बन? मधुबन। तो मधुबन अर्थात याद और सेवा। चलते फिरते मन याद में है और सेवा में बिजी है। ऐसे रहो, चलते फिरते क्या हो? मन याद में हो और सेवा में बिजी रहे। सभी खुश हो ना, खुश रहते हो। कभी कभी वाले खुशी नहीं, सदा खुशी में रहने वाले हो। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाते हैं। सेवादारियों को भी टर्न मिला है ना, खुश हो ना। टर्न मिला ना तो खुश हो ना, विशेष सेवा का टर्न मिला। मधुबन वालों के निमित्त आपको भी गोल्डन चांस हो गया। स्वयं सदा सोमान में उड़ते रहो कि मैं मधुबन निवासी हूँ। सोमान को कभी नहीं छोड़ो। किसके? सो के मान को जो वरदान मिले हैं, ब्लेसिंग्स मिलते हैं बाबा से, दुआ मिलती है, शक्तियाँ, ज्ञान, गुण, खजाने मिलते हैं, उसको कभी नहीं छोड़ो। सोमान को कभी नहीं छोड़ो। चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन सोमान क्या है? सेवा में कुछ भी कर रहे हो, लेकिन सोमान क्या है? चाहे तुम सेवा में झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन सोमान क्या है? विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हो।
कोई भी सेवा हो, साधारण हो, लेकिन सोमान याद रखो। झाड़ू भी लगा रहे हो, लेकिन अपनी रूहानी सोमान में रहो। क्या सोमान है? विश्व की सर्व आत्माओं में मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। हाँ, तो अपनी रूहानी सोमान कोई भी भूले नहीं। सोमान अंदर में काम करता रहे। नशे में रहो। नशा रहता है ना सोमान का, वो भी रूहानी नशा। हम किसके बन गए हैं? भाग्य याद रहता है ना? भूलते तो नहीं हो ना? जितनी भी समय सेवा के लिए मिलता है, उतना समय एक एक सेकंड सफल करो। क्या करो? तो हमारा हर सेकंड सेवा में ही है। ब्राह्मण अर्थात सदा सेवाधारी, निमित्त निर्माण। तो बाबा कहते जितना भी समय सेवा के लिए मिलता है, उतना समय एक एक सेकंड सफल करो, व्यर्थ नहीं जाए। हाँ, साधारण भी नहीं जाए। एक एक सेकंड साधारण भी नहीं जाए, व्यर्थ तो जाए ही नहीं, लेकिन साधारण भी नहीं जाए। रूहानी नशे में जाना चाहिए, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए, ऐसा लक्ष्य रखते हो ना? अच्छा, ओम शांति। फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन का आधार प्यूरिटी की रॉयल्टी, प्यूरिटी की नशा में रहो। यह भी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्यूरिटी नहीं है, मन बुद्धि कर्मना प्योर नहीं है तो तुम ब्राह्मण नहीं हो। बाबा कहते हैं, आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देखते हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोर में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से खींचकर यहाँ पहुंच गए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह के डोर में बंधा हुआ बच्चों के सम्मुख पहुंच गए हैं। बाप दादा देखते हैं, चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे भी बाप के स्नेह में समाये हुए हैं। सम्मुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर के बच्चों को भी बाबा देख देख हर्षित होते हैं। खुशी का सागर फिर भी हमें देख के खुश होता है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। बाबा कहते हैं, ये रूहानी अविनाशी स्नेह है ना, परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह, सारे कल्प में अभी अनुभव कर रहे हो। ये रूहानी अविनाशी स्नेह है। हाँ, कैसा कैसा है? रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्मा स्नेह और आत्मिक स्नेह है। अविनाशी माना कभी नहीं ख़त्म होता। हम उसको भूल जाते हैं, फिर भी उसको जानती नहीं है पते के साथ एक्यूरेट रीति से, लेकिन उसकी याद तो करते रहते हैं, उसको मांगते रहते हैं, उससे आस भी लगा के रखते हैं। तो हमारा उससे अविनाशी स्नेह है, वो विनाश नहीं होता। उसके साथ हमारा जो प्रेम है, और उसका भी हमारे साथ ऐसा प्रेम है, क्योंकि वो अभी हमें इतना भर देता है जो हमें 2500 साल तक मांगना ही नहीं पड़ता। इतने खजाने हमारे भाग्य के भरपूर कर देता है। और फिर वो परमात्मा स्नेह भी है हमारे अंदर, उसके लिए इसकी नशा रहना चाहिए हमें। आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, परमात्मा स्नेह सारे कल्प में भी अभी अनुभव करते हो। बाप दादा हर एक बच्चों की पवित्रता की रॉयल्टी देखते हैं। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है प्यूरिटी, पवित्रता। तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी क्या है? प्यूरिटी। हर एक बच्चे के सिर पर क्या है? किसका ताज दिख रहा है? किसकी नशा दिख रही है? रॉयल्टी दिख रही है प्यूरिटी की।
हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी प्यूरिटी का लाइट का ताज दिख रहा है। आप सभी भी अपने प्यूरिटी का ताज, रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो? पीछे वाले देख रहे हो रूहानी रॉयल्टी का पवित्रता का ताज अपने सिर पे? कितनी शोभनिक ताजधारी सभा है ना पांडव? शोभनिक ताजधारी सभा है ना? ताज चमक रहा है ना? ऐसा सभी सभा देख रहे हैं बाबा? हाँ, ऐसी सभा देख रहे हो ना कुमारिया? ताजधारी कुमारिया हो ना? बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। हाँ, राजा रानी बनने वाली रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो, अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। कैसे लाइट के ताजधारी हो, कितनी चमकती हुई रूहानी चमकता हुआ सितारा हो। तो अपनी अनादि रॉयल्टी को याद करो। जब आप आत्माएं परमधाम में रहती हो तो आत्मिक रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। हाँ, चमक तुम्हारी कैसी है? विशेष है। हाँ, तो आप आत्माएं परमधाम में भी रहती हो तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। सर्व आत्माएं भी लाइट के रूप में ही रहते हैं। कहाँ? सर्व आत्माएं भी वह लाइट रूप में ही है, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में भी श्रेष्ठ है। याद आ रहा है परमधाम? नशा है वैसा रूहानी। अनादि काल से आपकी झलक फलक न्यारी है ना? जैसे आकाश में देखा होगा, सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट ही हैं, लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक कितनी न्यारी और प्यारी है। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक रूहानी रॉयल्टी प्यूरिटी की चमक न्यारी है। याद आ रहा है ना? फिर आदि काल में आओ। बाबा सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं। हाँ, याद आ रहा है ना? अपनी रूहानी रॉयल्टी प्यूरिटी की चमक कितनी न्यारी है। हाँ, याद आ रहा है ना? चलो फिर आदि काल में आओ। आदि काल को याद करो। तो आदि काल में भी देवता स्वरूप में कितनी रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी है, कितना व्यक्तिमत्व तुम्हारा ऊंचा है, जो प्रकृति भी तुम्हारे फकूर करती है, जो तुम्हारा वेट कर रही प्रकृति। इतने तुम रॉयल हो, देवी देवता रूप में धरा जैसे तुम्हारे स्पर्श से खुशमय हो उठती है, प्रेममय सुगंधमय हो उठती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आदि काल में आओ, आदि काल को याद करो। तो आदि काल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी कितनी विशेष है। विशेष हो ना? याद आ रहा है? सारे कल्प में दिखाया है तुम्हारे स्वरूप की रॉयल्टी। रूहानी रॉयल्टी प्यूरिटी की पर्सनालिटी याद है ना पांडव? शिव शक्ति याद है? याद आ गया? फिर मध्यकाल में चलो। आओ मध्यकाल में। द्वापर से लेकर आपके जो पूज्य चित्र बनते हैं, उन चित्रों की रॉयल्टी देखो, कितने सुंदर मनमोहक चित्र, कितने सजे धजे ताजधारी। मध्यकाल में देखो, मध्यकाल में आओ। देवी देवताओं की पूजा शुरू हो गई। जैसे आज भी कोई शरीर छोड़ता है तो उसका फोटो रखते हैं, उसकी समाधि बनाते हैं, उसका पुतला रखते हैं। तो देवी देवता तुम चले गए हो राज्य करके, तो तुम्हारा मध्यकाल आ गया जन्म मृत्यु लेते लेते। तो बाबा कहते चलो, आ गया सब याद, फिर मध्यकाल में आओ।
तो मध्यकाल द्वापर से लेकर आपके जो पूज्य चित्र बनते हैं, उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वारा द्वापर से अभी तक किस चित्र की है? इतनी रॉयल्टी किस चित्र की है? तुम्हारे ही तो चित्रों की है। तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ चित्र है किसी का भी, जिसको देखते ही माथा टेकते हैं, देखते ही हाथ जुड़ता है। याद आ रहा है? पांडवों, शिव शक्तियों, बाबा कितनी नशा चढ़ा रहे। देखो सुदर्शन चक्र के द्वारा बाबा कहते, मीठे बच्चों, मध्यकाल द्वापर से लेकर आपके जो पूज्य चित्र बनते हैं, उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वारा द्वापर से अभी तक किसके चित्र की है? चित्र तो बहुत है दुनिया में। देखने लायक चित्र तो बहुत है दुनिया में, लेकिन ऐसे विधिवत पूजा किसके चित्रों की हो रही है? लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा और किसी आत्माओं की नहीं होती। चाहे फिर धर्म पिताए भी हो, चाहे कितना बड़ा नेताए भी हो, चाहे कितने भी बड़े अभिनेता हो, चित्र तो सबके बनते हैं, लेकिन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी किसी की देखी है? डबल फॉरेनर्स। डबल फॉरेनर्स ने भी अपनी पूजा देखी है? आप लोगों ने देखा है? देखे अपने मंदिर? डबल फॉरेनर्स अपनी पूजा देखी? आप लोगों ने देखी है या सिर्फ सुना है? डबल फॉरेनर्स ऐसे विधिवत पूजा और कोई चित्रों की होती नहीं है। तो तुम कितने ऊंचे हो? तो कैसी धारणा, कैसे वृत्ति, दृष्टि, कृति, बोल चालन चाहिए? बाबा कहते, मीठे बच्चों, देखो, डबल फॉरेनर्स केवल सुना भी है, देखा है? ऐसे विधिवत पूजा, विधि पूर्वक पूजा और चित्र की चमक, रूहानी रॉयल्टी किसकी भी देखी है? बाबा कहते, हुई नहीं है, होगी भी नहीं। तुम्हारे जितनी पूजा किसी की होगी भी नहीं, रूहानियत और किसी की भी नहीं है, ना ही तुम्हारी जितनी रूहानियत किसी में होगी। क्यों? प्योरिटी की रॉयल्टी है ना। तुम प्योर हो, मन बुद्धि कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा में प्योर हो। बाबा कहते, प्योरिटी की पर्सनैलिटी तुम्हारे पास है। अच्छा, देख लिया अपनी पूजा? नहीं देखी हो तो देख लेना। अभी लास्ट में संगम युग पर आओ, तो संगम युग पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। तुम्हारे नाम से उनके घर चल रहे हैं ब्राह्मण, तुम्हारे नाम से उनको कितने ऊंचे अधिकार मिले हैं। सारे पूजा में ब्राह्मण धर्म में जो जन्म लिया है वो है, लेकिन केवल नाम ही मिला है तुम्हारा। तो जान रहे हो कितने ऊंचे हो तुम। बाबा कहते, चलो अभी लास्ट संगम युग पर आओ, तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। फिर वो तो ब्राह्मण है, लेकिन तुम्हारा जीवन ही पूरा प्योर है, जो दुनिया की आत्माएं समझते असंभव। स्त्री पुरुष एक साथ रखे, संसार में रखे, घर में रखे, असंभव, तुम वो संभव करके दिखाते हो। कितने ऊंचे प्योर हो। तो अपनी स्मृति है इतनी ऊंची पर्सनैलिटी की। तो बाबा कहते, बच्चों देखो, अभी लास्ट में संगम युग पर आओ। बार बार वही रिपीट करे ताकि बुद्धि में वही घूमे दिन रात। बाबा ने कहा, बच्चे, जो सुदर्शन चक्रधारी बनेगा वही राज्य अधिकारी बनेगा। अभी लास्ट में संगम पर आओ, तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्योरिटी नहीं
तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं होगा। प्यूरिटी नहीं है तो प्रभु प्यार के अनुभव ही नहीं कर पाओगे तुम। वो आए की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर की अपवित्रता काला पर्दा बन जाएगा। जैसे सूरज को देवता कहते हैं, बड़ी तेज लाइट बाहर है, तुम पर्दा लगाओगे तो वो सूरज देवता कुछ नहीं कर सकती है। वैसे ही परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तिमान है, ऑल माइटी अथॉरिटी है, वो सब, उसका अधिकार है सब पे, लेकिन वो कायदे है। तुम अगर मनसा वाचा कर्मणा शुद्धि को फॉलो नहीं कर पाते हो, वाणी में एक है, मन में एक है, धारणा में एक है, संबंध में आते ही एक है, तो तुम्हारा उसका प्यार का अनुभव तुम नहीं कर पाते हो। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा देह का अभिमान, उसमें बड़ा पर्दा बन जाता है। एंटर नहीं होती आत्मा के अंदर उसकी शक्ति और उसका प्यार, उसका टचिंग तुम्हारे पास आने से रुकावट हो रही है। बाबा कहते बच्चे, प्यूरिटी नहीं है तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं होगा, सर्व परमात्मा प्राप्तियों का भी अनुभव नहीं होगा, ज्ञान गुण धारणा की शक्ति अनुभव नहीं कर सकोगे, सर्व परमात्मा प्राप्तियों का अनुभव भी नहीं होगा। प्यूरिटी नहीं है तो अनुभव नहीं है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी ही प्यूरिटी है। तुम्हारा व्यक्तिमत्व, तुम्हारा स्वधर्म ही प्यूरिटी है, और प्यूरिटी ही तुम्हारी रॉयल्टी है। प्यूरिटी ही सारी प्राप्ति का आधार है। तुम्हारे अंदर की चमक, तुम्हारे वाइब्रेशंस, तुम्हारे शब्द की खींच होगी, प्यूरिटी होगी तो ही मानेंगे। हाँ जी, सही है तुम्हारी बात। फिर अपनी बात मान लेंगे कि हाँ, हम नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं हम कमज़ोर पड़ रहे, लेकिन शब्दों से भले नहीं बोलेंगे, लेकिन मन में उनको पता है कि हम इनके जैसे नहीं बन रहे, ये महान है। अंदर में आत्मा स्वीकार करेगी। कभी कभी वाणी से बोलने का डेयरिंग नहीं करेगी और बोलेगी भी नहीं, दिखाएगी भी नहीं व्यवहार से, लेकिन अंदर में उसको, अंदर में उसके दिल के किसी कोने में है कि इनके जैसे शुद्ध हम नहीं है, इनके जैसा खान पान पे कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे। यही तो तुम्हारा दुआ जमा हो रहा है। फिर आत्मा अंदर से भी मान रहे तो तुम्हारे वाइब्रेशन को उसको मानना पड़ रहा है ना। बाबा कहते बच्चों, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्यूरिटी है, और प्यूरिटी है रूहानी रॉयल्टी। तो आदि अनादि, आदि अनादि, आदि मध्य अंत, सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रहती है, चल रही है। तो अपने आप को देखो, कहाँ पे? मन बुद्धि के दर्पण में अपने आप को देखो। दर्पण तो आप सबके सामने है ना, दर्पण है ना, देख सकते हो अपने मन बुद्धि के दर्पण में, देख सकते हो तो देखो। बाबा अभी पक्के टीचर बन गए, देख सकते हो तो देखो। पहले तो सदगुरु बन के प्यार से रूहानी ड्रिल कराई, अभी टीचर के रोल में नहीं मान रहे हो, खड़े हो जाओ, क्लास के बाहर आउट करते हैं ना टीचर, वैसे दर्पण है, देख सकते हो तो देखो। हमारे अंदर प्यूरिटी की रॉयल्टी कितने % आई है, कितनी प्रतिशत आई है, चेक करो। हमारे चेहरे से प्यूरिटी की झलक दिखाई देती है, चलन में प्यूरिटी की फलक दिखाई देती है। फलक अर्थात नशा है प्यूरिटी की, चलन में वो फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देनी चाहिए। चलन में माना बोल, कर्म, संकल्प, कृति, वृत्ति, दृष्टि में वो प्यूरिटी दिखाई देनी चाहिए। चलन में वो फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देती है। देखो अंदर में, देख लिया अपने को। देखने में कितना समय लगता है? सेकंड। आप पक्का टीचर बन गए हैं। देखने में सब क्वेश्चन मार्क है। देखने में कितना समय लगता है बच्चों? सेकंड ना। तो सभी ने देखा, अपने आप को देखा, तो सभी ने देखा ना। देखो अपने आप को। कुमारिया, बाबा कुमारी की तरफ मुड़े। कुमारिया,
झलक फलक है, अच्छा है ना? सभी उठो, खड़े हो जाओ। कुमारिया लाल पट्टा लगाकर बैठी है जिस पर लिखा हुआ है एक व्रता, माना एक बाबा, दूसरा ना कोई मेरे लिए। दृष्टि से, मनसा से, कृति से किधर भी मन नहीं जा रहा है। कुमारिया उठ गई है, पट्टे पे लिखा है एक व्रता, एक के साथ मन बुद्धि की लगन है, व्रत लिया है तो लिया है। एक बाबा, दूसरा ना कोई, सारे संबंध तेरे साथ है, तू ही मेरा बंधु सखा। एक व्रता लिखा है पट्टे पर, सुंदर लगता है ना लाल पट्टा। एक व्रता का अर्थ ही है प्यूरिटी की रॉयल्टी। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया कुमारियों, तो हम कौन है? हम भी कुमारिया ही है भाई। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया। वैसे दुनिया में भी देखो ना, हमारे संस्कार इतने अच्छे हैं कि एक पति के सिवाय दूसरे की तरफ देखने का अंदर से भी दिल नहीं करता। तो बाहर तो छोड़ो ही, हाथ लगाना और उसके पास बैठना और उठना नहीं, अंदर से भी मन नहीं दूसरे पुरुष को देखने का उस नजर से। नो, नहीं मानेगा दिल, इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, किसी संकल्प में भी नहीं है। इतना शुद्ध मन है हमारे धर्म में औरतों का। कई टाइम तक, हमारे टाइम तक कह सकते हैं, अभी बाबा जाने और कलयुग जाने। तो बाबा कहते हैं एक तो हमारी अवस्था है विकारों में होके भी, तो वो तो हमें कितना शुद्ध बनना पड़ेगा कि उसकी पावर को खींचने के लिए, मनसा वाचा कर्मणा से। तो बाबा ने कहा बच्चे, एक व्रता अर्थात ये प्यूरिटी की रॉयल्टी। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया है, वहाँ जाकर कच्चा नहीं कर लेना पाठ को। और कुमार ग्रुप उठ जाओ। अभी किसको उठाया? कुमारों को। शिव शक्ति हो गई पांडव, अभी पांडवों को कुमार उठ जाओ। कुमारों का ग्रुप भी बहुत अच्छा है। कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है, इनके ऊपर है। कुमारियों के सर पे पट्टा बंधा है उनके दिल पर। वो लगाते ना ऐसे सेवाधारियों को, इसलिए वो पहचान लगानी पड़ती, तो उनको पट्टा है, लेकिन कुमारों के पास कुछ नहीं है। तो बाबा ने कहा कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा लगाया है, दिल में बांध लिया है ना प्रतिज्ञा। वैसे भी ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा कुमारों का विश्व भर में बड़ा एक अंदर से सच में दिल से आत्मिक प्रेम आता है, क्योंकि नाम भी बाबा ने संस्था को ब्रह्मा कुमारी रखा है पहले। और हमेशा द्वापर युग से महिलाओं पे, स्त्री के ऊपर बहुत सहना पड़ा है स्त्री को, और वैसे भी स्त्री शरीर को बहुत सहना पड़ता है, ऐसे भी द्वापर से। तो उसीलिए भगवान जब आया तभी जिस आत्मा का स्त्री का पाठ है उसको ऊंचा पद दिया। सारा कारोबार ब्रह्मा कुमारी के हाथ में। देखो एक भी ब्रह्मा बाबा के बाद एक भी भाई लोगों के हाथ में कारोबार, संस्था का कोई बड़ा टाइटल नहीं है। मुख्य प्रशासिका दादियाँ सारी। जब ब्रह्मा बाबा ने दादी के हाथ में हाथ दिया, ब्रह्मा बाबा एक ही पुरुष चुना बाबा ने, उसके बाद कोई पुरुष, वो भी ब्रह्मा माँ है, वो पुरुष भी होके भी माँ से भी नरम दिल वाला है, उसके जैसा फिर कोई आत्मा ही नहीं है। वो दोनों भी पार्ट में फिट है, पुरुष के भी और स्त्री के भी। ऐसे वो ब्रह्मा है, चारों दिशाओं में देख रहा है। उसके बाद सारा अधिकार औरतों को। मुरली आज भी देखो तुम, पूरे संस्थ कहीं पे भी देखो विश्व भर में, जहाँ कुमारियाँ हैं उधर मुरली केवल कुमारी चलाएगी, कोई ब्रदर चलाता नहीं है। कहीं एकादो फॉरेनर में सेंटर मिलेगा, वहाँ स्त्री नहीं है, इसलिए ब्रदर मुरली पढ़ती है। वो भाई वहाँ पे कोई है ही नहीं दीदी आसपास में, तो ब्रदर पढ़ते। लेकिन हमेशा सब तरफ पहले कुमारी की बाबा ने रखा है, इसलिए कुमारियों की संख्या आता है इसमें। तो कुमार कितने सज्जन माने जाएंगे। इतने बड़े मधुबन में सारी दादियाँ मिलने, दादियाँ सारी, ब्रदर्स पीछे,
तो बाबा कहते हैं, और ब्रह्मा बाबा के टाइम पे है अभी भी निर्भय भाई, तो भी दोनों तो भाई उनको आगे नहीं रखे। उन है ही नहीं, कायदा ही नहीं रखा बाबा ने। तो इसीलिए, और उनकी कितनी सहन शक्ति देखो, शांति से बाबा के श्रीमत पे चलना, करते हैं। पीछे रखे, पीछे रख के कितनी करते ऊंची रहते हैं। आत्मा है वो। हाँ, करते तो हैं, वो भी बस लक्ष्मी बाबा नारायण, ने- उसमें से भी राधा बनने वाली आत्माएं होंगे बहुत। तो बाबा कहते हैं, कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है। इन्होंने कुमारियों ने तो बाहर से बांध लिया है। प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है कि सदा अर्थात निरंतर प्यूरिटी की पर्सनालिटी में रहने वाले कुमार है। हो ना? बोलो हाँ जी, हाँ जी का ना जी। बाबा धर्मराज बन के झूठ बोला तो गया, भगवान के सामने झूठ बोला तो माया खा लेगी। तो बाबा बच्चों से बंधवा रहे। और दुनिया में देखो कैसा है, ब्रह्मा कुमारी में भाई कितने शांत पीछे, और दुनिया में देखो भाई में ज़्यादा रुबाब है, सब में मैं आगे। किसी भी धर्म श्री को देखो, घर में बैठ के पीठाधीश को देखो, शंकराचार्य देखो, जो भी देखो पुरुष ही है सब। तो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चों देखो हाँ जी बोलना है, नानजी नहीं, हाँ जी। यहाँ वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे, बाबा थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया, ऐसे नहीं करना है। जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है, ऐसा वायदा है ना बाप से। बाप सदगुरु टीचर से वायदा है, पक्का वायदा है ना, तो ही हाथ उठाओ। टीवी में सबके फोटो निकल रहे हैं बाबा की टीवी और दुनिया की टीवी में भी पक्का है पवित्रता का, संपूर्ण पवित्रता का वायदा, तो ही हाथ उठाओ। जो ढीले होंगे उसको यह चित्र ज़रूर भेजेंगे, देखो हमारे इतने पक्के हैं। इसलिए ढीला नहीं होना है, पक्का रहना है। हाँ पक्के हैं, पांडव पक्के ही होते हैं, मिला उनको सर्टिफिकेट बाबा से। हाँ पक्के हैं, पांडव तो पक्के ही होते हैं। पक्के पांडव, पक्की शिव शक्तियाँ। बहुत अच्छा। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का गिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ